वेलकम बैक दोस्तों। एक्चुअली आज किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन आने वाला था, लेकिन किसी ने मेरे मन में लालच भरी और वो है ये आदमी शिवम मिश्रा। इन्होंने एक्सट्रैक्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन मांग लिया और मैं ठहरा व्यूज का लालची आदमी, क्योंकि पहले से ही मेरा चैनल घाटे में चल रहा है, तो मैं भी ये भाई साहब की रिक्वेस्ट मान ली। चलो देखते हैं इस वीडियो पर कितने व्यूज आएंगे। तो मूवी का नाम है एक्सट्रैक्शन। मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई, जिसके डायरेक्टर है सैम हारग्रेव। इनके बारे में कितना बोला जाए उतना कम ही है। सिंपल एक ही लाइन में बताया जाए तो इनकी मेहनत रंग लाई है। और हाँ, मैं स्पॉइलर अलर्ट क्यों दूं, ना इसमें स्टोरी है, ना इसमें सस्पेंस है, ना इसमें थ्रिलिंग पॉइंट है, और डायलॉग तो भाई साहब मुझे कान लगाकर सुनना पड़ा। तो खैर मूवी में मुझे 3 पॉइंट्स बेहतरीन लगी। एक है एक्शन, दूसरा है एक्शन, तीसरा भी एक्शन है। इसके अलावा मूवी में कुछ भी नहीं है। स्टोरी की बात किया जाए तो रूटीन स्टोरी है। अरे भाई थोड़ा सस्पेंस रखते देखने में और मजा आता। इससे पहले भी मैं दूसरे एक्शन मूवीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे एना, एटॉमिक ब्लॉन्ड, और उन मूवीज में एक्शन भी है और सस्पेंस थ्रिलिंग पॉइंट भी है। तो खैर चलिए जल्द से जल्द मूवी को स्टार्ट कर देते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक ब्रिज से और एंडिंग भी इसी ब्रिज से होती है। और ये ब्रिज है बांग्लादेश ढाका का, जहाँ पर सारी चीजें तहस महस हो चुकी है। और इसी में हमारे हथौड़े भाई साहब की एंट्री होती है। और इस मूवी में इनका नाम है टेलर रेक, टाइलर नहीं टेलर रेक, जो बांग्लादेश की आर्मी को टपकाते हुए आगे निकलते रहते हैं कि तभी इनको एक गोली लग जाती है। इसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी टेलर हार नहीं मानता। वो अपनी गन को रिलोड करता है और फिर से उठ खड़ेता है। तो एक्चुअली में सारी की सारी स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है। यानी इससे 2 दिन पहले मुंबई में एक लड़के का इंट्रोडक्शन होता है, वो भी महाजन जूनियर। और ये लड़का जहाँ पर भी जाता इसके साथ 24/7 सिक्योरिटी मौजूद होती है इस लड़के की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये एक डॉन का बेटा है जो फिलहाल जेल में सड़ रहा है। जब वो भी स्कूल से घर आता है तो साजू इस लड़के को डांटने लगता है कि घर आने में क्यों इतनी देर हो गई। तो सिंपल से बताया जाए तो साजू ओवी का बॉडीगार्ड है और ओवी महाराज सीनियर का फाइनेंशियर भी है। तो खैर उसी दिन रात ओवी को बोर होने लगता है तो उसके दोस्त उसको क्लब बुलाते हैं। तो ओवी चोरी चुपके अपने दोस्तों के साथ क्लब चला जाता है। वहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी करते हैं और ओवी और उसका दोस्त उस क्लब के बाहर आकर स्मोकिंग करते रहते हैं कि तभी 2 पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों से कुछ पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि तभी ये पुलिस वाला ओवी के फ्रेंड को गोली मार देता है और ओवी को किडनैप कर लेता है। यानी एक्चुअली में वो लोग रियल पुलिस वाले नहीं थे। अब ये बात ओवी महाजन सीनियर को पता चलती है। ये सुनने के बाद ओवी सीनियर साजू पर चिल्लाने लगता है और साजू को धमकी देने लगता है कि किसी भी तरह करके वो उसके बच्चे को लाए। और ओवी जूनियर को किडनैप करने वाला बांग्लादेश का बड़ा डॉन है जो इंडिया पर भी कब्जा करना चाहता है। तो साजू के बारे में बताया जाए तो ये एक फॉर्मर स्पेशल फोर्स सोल्जर है जो ओवी के फादर के लिए काम करता रहता है। तो साजू यही बात अपनी वाइफ को आके बताता है और उसी में अपनी वाइफ को ये भी कहता है कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो उस बच्चे को वापस ला सके, लेकिन उस आदमी को पैसे पे करने के लिए ओवी के पास इतने पैसे नहीं है। इसीलिए साजू एक और प्लान बनाता है जो बहुत ही डेंजरस है। अब ये कहानी चलती है पास्ट में, तो फिर से टेलर का इंट्रोडक्शन होता है। तो देखते ही देखते टेलर एक झील में कूद जाता है। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये जिंदगी से परेशान है, जिंदगी से मुक्त होना चाहता है। कोई चीज इसे अंदर का अंदर खाई जा रही है, वो क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो वही ऑस्ट्रेलिया में टेलर अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजारते रहता है कि तभी निक खान उसके पास आती है और निक टेलर को एक मिशन बताने लगती है। और ये मिशन और कोई नहीं, ओवी जूनियर को इंडिया वापस लाना है। तो पहले तो टेलर इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद टेलर इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसे खतरों से खेलना बेहद पसंद है और ये हर हमेशा अपनी मौत को ढूंढते रहता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी साजू अपनी वाइफ को बाय बाय कहता है और उसी मिशन पर निकल जाता है। तो साजू का प्लान क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। तो निक और उसकी टीम ढाका पहुंच जाती है और अपने टीममेट्स को मिशन के बारे में समझाने लगती है। और ओवी जूनियर को किडनैप करने वाला आमिर आसिफ है जो बांग्लादेश का बहुत बड़ा डॉन है और बांग्लादेश की सारी पुलिस मिलिट्री इसी के हाथ में है, ये जो चाहे कर सकता है। तो इंडिया पर भी हक जताने के लिए आसिफ आमिर ने ओवी को किडनैप कर लिया है। तो उसी में निक अपनी टीम को एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट दिखाती है और वो है ये बोट। यानी उस बच्चे को बचाकर इस बोट के पास लाना है। और प्लान के मुताबिक निक और उसकी टीम इस बोट के थ्रू वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन बच्चे को लाना उतना आसान नहीं है। उसके बाद बहुत पॉपुलेशन भरा बांग्लादेश दिखाया जाता है, जहाँ पर टेलर उन किडनैपर्स के कॉल का वेट करते रहता है।
यानी एक्चुअली में डील ये है कि टेलर उन लोगों को पैसे देगा और वो किडनैपर्स लोग ओवी को वापस कर देंगे और तभी वहाँ पर वो किडनैपर्स आते हैं और टेलर के मुंह पर मास्क लगाकर अपने वैन में बिठा ले जाते हैं। यहाँ आने के बाद टेलर उन किडनैपर से प्रूफ मांगता है, यानी बच्चा तुम्हारे पास है, ये प्रूफ दिखाओ। लेकिन ये किडनैपर टेलर से कहता है पहले पैसे निकालो, उसके बाद मैं प्रूफ दिखाऊंगा। लेकिन टेलर नहीं मानता, अपनी बात पर अड़े रहता है। लेकिन वो किडनैपर टेलर के हेड पर गन पॉइंट आउट कर देता है। अब चूंकि टेलर मौत से डरने वाला नहीं है तो वो किडनैपर अपनी गन की ट्रिगर दबा देता है, लेकिन उसमें बुलेट्स ही नहीं होते। तो ये देखकर टेलर भी शॉक नहीं होता। तो इसके डेयरिंग को देखकर वो किडनैपर प्रूफ दिखाता है, यानी ओवी को दिखाता है। तब जाके टेलर को तसल्ली होती है। उसके बाद वो किडनैपर टेलर से कहता है जाओ जाके पहले पैसे लाओ, उसके बाद बच्चे को ले जाओ। तो उसी तरह वो किडनैपर्स टेलर का मुंह ढककर बाहर ले जा रहे होते हैं कि तभी एक स्नाइपर उनमें से एक शख्स को मार देता है और मौका देखकर टेलर दूसरे को भी मार देता है और बच्चे को लेने के लिए फिर उसी रूम में जाता है। तो भाई साहब यहाँ से एक्शन शुरू और मूवी के एंड तक एक्शन ही चलता रहता है। तो अंदर टेलर इन लोगों को मारते रहता है, बाहर ये स्नाइपर बाहर के लोगों को टपकाते रहता है। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है कि तभी ये चिरकुट टेलर पर गन पॉइंट आउट करता है और उसे ढंग से गन को रिलोड भी करना नहीं आता। बच्चे पहले पबजी सीखो तुम। तो टेलर उस चिरकुट के हाथ से गन निकाल लेता है और उसे वहाँ से भेज देता है और वोवी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे विलेन का इंट्रोडक्शन होता है और इसका कैरेक्टर बहुत शांत है। तो कुछ बच्चे इसका पैसा चुरा लिए थे, इसी की वजह से आमिर उन बच्चों में से एक एक को लेता है और ऊपर से नीचे फेंकने लगता है कि तभी एक टीनेजर सामने आता है और कहता है मुझे पता है किसने तुम्हारे पैसे चुराए हैं। तो ये मोटा आदमी पूछता है कौन है वो। तो ये लड़का उस मोटे को कहता है अभी तुमने जिसको नीचे फेंका उसी ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं। तो इसकी शानपत्ती आमिर को बहुत अच्छी लगती है और उसको बुलाकर उसका नाम पूछता है और इस बच्चे का नाम है फरहाद। तो आमिर फरहाद को उसकी 2 उंगलियां काट के देने के लिए कहता है, यानी सम काइंड ऑफ सैक्रिफाइस। कि तभी ये कर्नल आमिर के पास आता है और कहता है बच्चा एस्केप हो चुका है। ये सुनने के बाद आमिर उस कर्नल से कहता है सारे का सारा बांग्लादेश बंद कर दो, ट्रेन्स, बसेस, बोट्स, सब कुछ। तो इसी तरह बांग्लादेश में नाकाबंदी हो जाती है, ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता। यहाँ पर रेक ओवी को एक जगह पर लाता है और उसको खाने पीने के लिए कुछ दे देता है और अपने आप को आर्म कर लेता है और ओवी को भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाता है। और प्रूफ दिखाने के लिए टेलर ओवी की वीडियो कैप्चर करता है और अपनी टीम यानी निक को भेज देता है। और यहाँ पर ये दोनों लोग एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर रेडी रहते हैं, यानी कब टेलर उस बच्चे को लाएगा और कब हम यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पर निक वो वीडियो प्रूफ उन लोगों को भेजती है जिसने इसको ये काम दिया था, लेकिन वो लोग उस कॉल को लिफ्ट नहीं करते। यानी यहाँ पर डील ये है कि निक उन लोगों को प्रूफ दिखाएगी और वो लोग इन लोगों को मनी ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद बच्चे को उसके घर सेफ लौटाया जाएगा। और यहाँ पर निक को ये मिशन देने वाला कौन है आपको आगे पता चलेगा कि तभी बोट के पास एक मास्क वाला इंसान आता है और उन दोनों को मार गिराता है और उस बोट के बाहर एक स्नाइपर भी होता है, वो उसे भी मार देता है। तो ये सारा मामला देखकर निक टेलर को कॉल करके कहती है तुम होल्ड पे रहो क्योंकि हमको अभी पैसे नहीं मिले, कहीं पर गड़बड़ी हुई है या तो हमारे साथ धोखा हुआ है। तो यहाँ पर बांग्ला की पुलिस उस बोट को फाइंड आउट कर लेती है। अब चूंकि टेलर उस बच्चे को लेकर इस बोट में नहीं जा सकता तो टेलर उस बच्चे को लेकर पीछे लौट जाता है। उसके बाद यहाँ पर वो मास्क वाला इंसान रिवील होता है और ये कोई नहीं साजू है, यानी साजू ने ही निक को ये मिशन दिया था। अब चूंकि ओवी के पास इतने पैसे नहीं कि वो निक को पे कर सके तो यहाँ पर साजू का प्लान यही है, यानी साजू निक को ये मिशन दे और निक के आदमियों से ही उस बच्चे को छीन लिया जाए। इससे पैसे भी बच जाएंगे और बच्चा भी घर आ जाएगा और साजू भी सेफ रहेगा। तो वही जंगल में साजू ओवी को आवाज लगाता है, वो कहता है साजू मैं हूँ, आ जाओ मेरे पास, हम घर लौट चले। लेकिन टेलर उसे जाने नहीं देता। टेलर ओवी को भटका देता है और साजू पर एक नेट डालकर वहाँ से ये दोनों भाग निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, यानी बिना कैमरा कट किए ये एक्शन फाइट 12 मिनट तक चलती है और मेकिंग में मैंने खुद देखा है डायरेक्टर ने कैमरे को लेकर इधर उधर घूमते रहे, बहुत ही टफ काम है। तो फिर टेलर उस बच्चे को लेकर फिर सिटी में लौट जाता है और यहाँ पर टेलर के पीछे 2 लोग पड़ जाते हैं, एक है बांग्ला की पुलिस और दूसरा है साजू।
तो इसी तरह बचते बचाते टेलर उस बच्चे को लेकर घरों में घुसने लगता है, लेकिन किसी भी तरह करके टेलर उन सोल्जर्स को मार गिराता है। उसके बाद टेलर का सामना होता है साजू से और इन दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है और यहाँ पर भी भाई साहब बहुत तगड़ी फाइट होती है। लेकिन साजू भी कुछ कम नहीं उस बच्चे को हासिल कर लेता है कि तभी टेलर एक ट्रक लेकर साजू को मार देता है और वोवी को उस ट्रक में लेकर वहाँ से निकलता है। तो फुल सिक्योरिटी होने के कारण टेलर उस बच्चे को लेकर उस ट्रक से कूद जाता है। तो यहाँ पर ये एक्शन सीक्वेंस फाइट खत्म होती है। पूरे 12 मिनट तक ये फाइट चलती है यार, विदाउट कैमरा कट। तो यहाँ पर आमिर टेलर की फोटो लेकर अपने गुंडों में बांट देता है, यानी जहाँ पर भी ये आदमी दिखे तो उसको मार दे और बच्चे को ले आए। तो यहाँ पर टेलर और वोवी एक फैक्ट्री में आकर शेल्टर लेते हैं। यहाँ पर वोवी टेलर की मरहम पट्टी करता है क्योंकि टेलर बहुत इंजर्ड होता है। थोड़ी देर बाद टेलर को निक का कॉल आता है और निक टेलर को बताती है हमको अभी भी पैसे नहीं मिले, तुम जल्द से जल्द उस बच्चे को छोड़ के वापस आ जाओ। लेकिन टेलर भी निक को कह देता है कि मैं किसी भी हालत में इस बच्चे को उसके घर को लौटाऊंगा, यही हमारा मिशन है और हमको ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर साजू एक छोटा सा रूम लेता है और अपनी टूटी हुई नाक को सीधे करता है और साजू अपनी वाइफ को कॉल करके ये बताता है अगर 12 घंटे के अंदर मेरा कॉल नहीं आया तो तुम सारे पैसे लेकर और बच्चे को लेकर डिसअपियर हो जाना, अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। थोड़ी देर बाद टेलर और वोवी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी बाइक में आमिर के गुंडे आ जाते हैं और टेलर पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और ये गुंडे और कोई नहीं आमिर की चिल्लर पार्टी होती है और इन्हीं चिल्लर पार्टी में से वो चिरकुट भी होता है। लेकिन टेलर उन बच्चों को मारता नहीं, एक एक रापड़ लगाता है और वहाँ से डरा के भगा देता है और वहाँ से ये दोनों एक गटर में जाके छुप जाते हैं। और वहीं पर टेलर निक को कॉल करके कहता है कि तुम जल्द से जल्द गैस्पर को यहाँ पर भेजो। तो इसी तरह थोड़ी देर बाद गैस्पर उन दोनों के पास आता है। डेविड हार्बर लव यू ब्रो। तो गैस्पर इन दोनों को अपने घर लाता है और उन दोनों को रेस्ट करने के लिए वहाँ पर छोड़ के ये भीड़ से चला जाता है। तो यहाँ पर फरहाद टेलर को ना मारने की वजह से उसका एक उंगली सैक्रिफाइस कर देता है, यानी फरहाद अपनी एक उंगली काट कर आमिर के सामने रख देता है। ये देखकर आमिर फरहाद से कहता है तुम्हारी बची हुई उंगलियां बचा कर रख लो क्योंकि गन चलाने के लिए काम आएंगी। आखिरकार लास्ट में यही होता है। तो यहाँ पर टेलर ओवी के कमरे में आता है और इन दोनों के बीच कुछ इमोशनल बातें होती है और उसी में ओवी टेलर को उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। यानी टेलर का एक 6 साल का बच्चा था जो कैंसर के कारण उसकी मौत हो गई और टेलर हमेशा यही सफर करता रहता है कि उसने अपने बच्चे की जान नहीं बचाई। इसी की वजह से टेलर हमेशा मौत के सामने चला जाता है, मौत को ढूंढते रहता है। तो थोड़ी देर बाद गैस्पर टेलर के पास आता है और ओवी को आमिर के हवाले करने के लिए कहता है। इसके लिए आमिर इन दोनों को $10 मिलियन देने वाला है। पहले तो टेलर गैस्पर की बातों को मजाक समझता था, लेकिन जब गैस्पर ओवी को मारने के लिए जाता है तो टेलर इसको रोक देता है और इसी में इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और यही आवाज सुनकर ओवी नीचे आता है और गैस्पर की गन लेकर गैस्पर को ही मार देता है। अब चूंकि टेलर उस बच्चे को लेकर बांग्लादेश के बाहर नहीं जा सकता तो इसीलिए टेलर साजू को फोन करता है और टीम अप करने के लिए कहता है क्योंकि इन दोनों का इंटेंशन एक ही है, बच्चे को बचाना। तो दूसरे दिन सुबह इन दोनों की मुलाकात होती है और टेलर साजू को कुछ गन्स और ओवी को सौंप देता है और कार लेकर वहाँ से निकलने के लिए कहता है। मौका देखकर टेलर बांग्लादेश की पुलिस पर फायरिंग करने लगता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए। तो सेम उसी तरह मौका देखकर साजू ओवी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है और एक जगह पर आने के बाद ये लोग स्ट्रक हो जाते हैं और इन दोनों को पैदल चलना पड़ता है। अब चूंकि टेलर मुसीबत में है तो निक भी फील्ड में उतर जाती है। इस हीरोइन को आपने पहचाना ही होगा, बॉडी ऑफ लाइस में मौजूद है। तो खैर एक पुलिस वाले की नजर साजू पर पड़ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तो उसी तरह साजू और ओवी वहाँ पर रुक जाते हैं। तो मौका देखकर साजू उन सारे पुलिस वालों को मार गिराता है। तो उस बच्चे को ढूंढने के लिए आमिर अपना चॉपर भी भेज देता है और ये सारी की सारी फाइट यही ब्रिज पर होती है और ये फाइट आधे घंटे तक उसी ब्रिज में चलती रहती है। तो निक अपना आरपीसी लेकर उस चॉपर को उड़ा देती है। अब यहाँ पर टेलर भी फील्ड में उतर जाता है और एक एक को भून के रख देता है और देखते ही देखते साजू पर हेडशॉट लग जाता है और इस पर स्नाइपिंग करने वाला और कोई नहीं, ये कर्नल है। तो इसी तरह ये कर्नल निक के टीममेट्स को 1 बाय 1
दौरान स्नैपिंग करने लगता है। तो यहाँ पर निक उस स्नाइपर को ढूंढने लगती है, यानी इस कर्नल को ढूंढने लगती है। तो बैम फिर ये कर्नल टेलर को भी गोली मार देता है और ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और फाइनली निक उस स्नाइपर को फाइंड आउट कर लेती है और उसे गोली से उड़ा देती है। और यहाँ पर टेलर मरता हुआ देखकर ओवी टेलर के पास आता है। तो टेलर ओवी से कहता है, जल्द से जल्द तुम इस ब्रिज को क्रॉस कर लो। अगर तुमने इस ब्रिज को क्रॉस कर लिया तो तुम अपने घर इजी से पहुंच जाओगे। और टेलर उसी जख्मी हालत में उठ खड़ेता है और ले दनादन लोगों को मारने लगता है कि तभी एक बुलेट आकर टेलर की गर्दन को छू जाती है। और इस पर फायरिंग करने वाला और कोई नहीं, फरहाद है, जो आमिर से वादा किया था। तो टेलर उसी ब्रिज के ऊपर से पानी में गिर जाता है और यहाँ पर निक उस बच्चे को लेकर अपने चॉपर में निकल जाती है। उसके बाद सीन है 8 महीने बाद, जहाँ पर ओवी मुंबई में अपनी रूटीन लाइफ गुजारने लगता है। और इसी बीच निक बांग्लादेश आती है टेलर का बदला लेने के लिए। और जब आमिर बाथरूम में होता है तब निक आमिर को पट से हेडशॉट दे देती है। और यहाँ पर जब ओवी स्विमिंग करके ऊपर आता है तो हमको एक परछाई दिखती है, जैसे लगता है टेलर कहीं दूर पर खड़ा है और ओवी को ऑब्जर्व करते रहता है। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। हो सकता है इसका सेकंड पार्ट आने वाला हो, क्योंकि टेलर की बॉडी तो नहीं मिली। और यहाँ पर डायरेक्टर ने ये हिंट दिया है। जो भी हो यार, मूवी तो बहुत मजेदार थी। हथौड़े भाई साहब ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।